एक वृद्ध आदमी गंगा जी के किनारे घाट पर बैठे बैठे रो रहे थे क्योंकि उनकी पत्नी उन्हें कहीं मिल नहीं रही थी। वह दोनों अपने बेटे के साथ गंगा घाट पर स्नान करने के लिए आए थे। भीड़ इतनी थी कि कोई कहीं भी खो जाए क्योंकि पूर्णमासी का दिन था। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मिली। बेटा रोहन उन्हें जानबूझकर लेकर आया था ताकि वह उन्हें वहां छोड़कर अपने घर आ सकें क्योंकि वह उन दोनों को अपने घर में नहीं रखना चाहता था। सुषमा जी और सुंदरलाल जी को वह बोझ समझता था। इसी कारण दोनों पति पत्नी ने मिलकर यह प्लान बनाया था कि सुषमा जी और सुंदरलाल जी को हरिद्वार में गंगा स्नान के बहाने ले जाओ और वहीं छोड़ दो। आज वही दिन था जब वह रो रहे थे। तब एक भला मानुस उनके पास आया, रोने का कारण पूछा। तब उन्होंने उसे सारी बात बताई। यह सुनकर अरुण नाम के आदमी को भी बहुत दुख हुआ और वह यह कहकर उन्हें अपने साथ ले आए कि हम आपकी पत्नी को ढूंढने में आपकी पूरी मदद करेंगे। अरुण सुदामा दादा को आवाज़ देते हुए कहता है, अरे सुदामा दादा, आज शाम का खाना आप घर पर मत बनाना। हम लोग एक पार्टी में जा रहे हैं, उधर ही खाकर आएंगे। आपको रात में खाना बनाकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बेटा, पार्टी में जा रहे हो, कितने बजे तक आओगे? वो मुझे गेट खोलना पड़ता है इसलिए पूछ रहा हूँ। सुदामा दादा, आप चिंता मत करो, मैं गेट की दूसरी चाबी लेकर जाऊंगा क्योंकि मुझे आते आते 2 बज जाएंगे। आप इतनी ठंड में कहाँ 2 बजे तक जागते रहोगे? आराम से अपने बाहर वाले कमरे में सो जाना, हम ताला खोलकर आ जाएंगे। हमारे लिए आपको जागने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, रसोई में खाना रखा है, तुम ज़रूर खा लेना। ठीक है बेटा। अरुण और उसकी पत्नी और दोनों छोटे छोटे बच्चे तैयार होकर पार्टी के लिए निकल गए। सुदामा दादा रसोई से अपने लिए रखा हुआ खाना अपने कमरे में लेकर आए, खाकर अपनी चारपाई पर बैठ गए और उस दिन को याद करने लगे जिस दिन वह अरुण से मिले थे। अगर उस दिन वह अरुण से नहीं मिले होते तो आज पता नहीं उनकी ज़िंदगी का क्या हाल होता। किसी रेलवे स्टेशन के बाहर या हाईवे के किनारे खड़े होकर कटोरा लेकर भीख मांग रहे होते। उनकी ज़िंदगी दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाती। लेकिन शुक्र है भगवान का कि उसने अरुण बेटा के रूप में एक देवदूत को भेज दिया जिन्होंने उन्हें अपने घर में रहने की जगह दी, कमरा दिया, खाने के लिए खाना दिया, पूरा मान सम्मान दिया। किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई थी। बस अगर सुदामा दादा के दिल में कोई टीस उठती थी तो वह उनके बेटे बहू को लेकर उठती थी। सुदामा दादा उस दिन को जब भी याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन को वह जिंदगी में कभी दोबारा याद नहीं करना चाहते थे जब उनके बेटे बहू ने उन्हें और उनकी पत्नी को अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाकर गंगा स्नान कराने के लिए ले गए और वहाँ की भीड़ का फ़ायदा उठाकर हम दोनों को वहाँ छोड़ दिया। उस भीड़ में बेटे ने हम दोनों पति पत्नी का हाथ छोड़ दिया और मैं अपनी पत्नी सुषमा से ऐसा बिछड़ा कि अभी तक नहीं मिल पाया। हालांकि अरुण बेटे ने मेरी पत्नी को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर इतवार को वह मेरी पत्नी को ढूंढने के लिए कभी रेलवे स्टेशन तो कभी किसी मंदिर के बाहर या कभी किसी चौराहे पर ले जाकर मेरी पत्नी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन इन 2 सालों में मुझे कहीं भी अपनी पत्नी दिखाई नहीं दी। पता नहीं इन 3 सालों में वह जिंदा भी है या नहीं, कुछ पता नहीं है। 3 साल पहले सुबह सुबह सुदामा दादा का बेटा उनसे कहता है,
पिताजी, मैं सोच रहा हूँ आपको और माँ को हरिद्वार गंगा जी में स्नान कराने के लिए ले चलूँ। आप दोनों का बुढ़ापा है, माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैं चाहता हूँ उससे पहले आप दोनों गंगा जी में स्नान कर लें। माँ की भी बहुत इच्छा थी। पहले तो सुषमा जी को बड़ा अचंभा हुआ कि जो बेटा बहू उनके इलाज तक के लिए 100 रुपये खर्च करने में दिन भर लड़ाई झगड़ा करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, आज वह हरिद्वार गंगा स्नान कराने की बात कैसे कर रहे हैं। उधर जाने में पैसे खर्च होंगे। सुषमा जी अपने बेटे से कहती हैं, रोहन, तुम्हें अचानक से कैसे अपने माता पिता को गंगा स्नान कराने की बात याद आ गई। अपनी माँ की बात को सुनकर चिढ़ते हुए रोहन कहता है, क्या माँ, अगर मैं लड़ता हूँ तब आपको बुरा लगता है, अगर आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कहता हूँ तब भी बुरा लगता है। अब बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या। अरे गांव के बहुत से लोग गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दर्शन कराने के लिए ले चलते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। सभी लोग इकट्ठे जाएंगे, गांव से बस जाएगी तो खर्चा भी कम होगा। अब आपको चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो तुम्हारी मर्जी। सुदामा दादा, जिनका नाम सुंदर लाल जी है, अपने अरुण के घर में जब से रसोई में काम करने लगे हैं तब से अरुण ने उन्हें सुदामा दादा का नाम दिया है। सुंदरलाल जी अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे सुषमा बेटा, इतने मन से कह रहा है तो चलो हम स्नान कर आते हैं, इसमें बुराई क्या है। गांव के सभी लोग जा रहे हैं। रोहन जब अपने कमरे में गया तो चहकती हुई उसकी पत्नी कहती है, आज तो तुमने मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। अब तुम्हारे माता पिता से मेरा पीछा छूट जाएगा। जब देखो तब दोनों बीमार पड़े रहते हैं। कभी इनकी दवाइयों का खर्चा उठाओ तो दोनों की तीमारदारी करते करते 4 साल निकल गए हैं। अब मैं इनको और ज़्यादा नहीं झेल सकती हूँ। पहले तो तुम्हारे पिताजी दर्जी का काम करते थे, गांव में और आस पड़ोस के गांव के लोगों के कपड़े सिलते थे, लेकिन अब उम्र के चलते उन्होंने सिलाई का काम करना छोड़ दिया। यह कहकर बुढ़ा घर पर बैठ गया कि अब मेरा बेटा पैसे कमाने लगा है, बुढ़ापे पर मुझसे सिलाई नहीं होती। अब तो बुढ़ापे पर आराम से रहेंगे, आराम से बैठकर खाएंगे। रोहन की पत्नी ईशा कहती है, मैं तुमसे 2 साल से कह रही हूँ कि अपने माता पिता को कहीं भेजने का इंतजाम करो, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं थे, अच्छे मौके का इंतजार करते रहते थे। अब इससे अच्छा मौका और क्या मिलेगा। इतनी सारी भीड़ है, इस भीड़ का फ़ायदा उठाकर दोनों को छोड़ने का, उन दोनों से पीछा छुड़ाने का। उन दोनों को भी यही लगेगा कि भीड़ में छूट गया और फिर वह दोनों गांव से कभी बाहर भी नहीं निकले हैं, वापस से इधर नहीं आ पाएंगे। क्या पता इतनी सारी भीड़ देखकर कहीं अटैक ही ना पड़ जाए। ईसा, जरा धीरे बोलो, कहीं माँ पिताजी ने सुन लिया तो फिर वह जाएंगे नहीं। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करूँगी। तुम उन्हें विश्वास में लेकर पहले घर से ले जाओ, उसके बाद ही हम अपनी खुशी मनाएंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह ही रोहन जाने के लिए तैयार हो गया। इधर सुषमा जी और सुंदर लाल जी भी नहाकर हरिद्वार जाने के लिए तैयार हो गए। सुषमा जी और सुंदर लाल जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनका वर्षों का सपना जो पूरा हो रहा था, हरिद्वार जाने का। सुषमा जी अपने एक छोटे से बैग में एक साड़ी और कुछ खाने पीने का सामान रख लेती हैं। 2 जोड़ी कपड़े अपने पति के रख लेती हैं। गांव में बस जाने के लिए तैयार खड़ी है। सुंदर लाल जी और सुषमा जी अपना छोटा सा बैग लेकर दरवाजे से बाहर निकलते ही हैं कि
बहू एक बड़ा सा बैग लेकर आई और कहती है, माँ जी इस बैग को भी लेकर जाइए, इसमें आपके और पिताजी के कपड़े हैं। बहू मैंने तो अपने और तुम्हारे पिताजी के कपड़े इस बैग में रख लिए हैं। इतने बड़े बैग में इतने सारे कपड़े क्यों रख लिए? अरे माँ जी, उधर गंगा स्नान करोगी, अगर ऐसी सर्दी में कपड़े सूखे ना तो आपको बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यह कपड़े लिए जाओ। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बहू ने उनका हमेशा भेजने का इंतज़ाम किया है, इसलिए उसमें उनका सारा सामान भर दिया था। बहू के कहने पर वह बड़े बैग को भी बस की डिग्गी में रखवा देती हैं। सुबह से शाम तक सफ़र तय करके गांव की बस हरिद्वार पहुंच गई। एक धर्मशाला में जा कर के बस के सभी लोग रुकते हैं। दूसरे दिन सभी लोग सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए जाने लगे तो सुषमा जी और सुंदरलाल जी भी जाने के लिए तैयार हुए। रोहन ने उन्हें टोकते हुए कहा, माँ अभी थोड़ी देर रुको, गंगा घाट पर बहुत भीड़ होगी, सभी लोगों को स्नान करने दो, उसके बाद हम स्नान करने चलेंगे। और मुझे थोड़ा काम भी है, मैं बैंक से पैसे निकाल कर आता हूँ। गांव के सभी लोग गंगा स्नान करके वापस आ गए और माता रानी के दर्शन करने के लिए चले गए। सबसे बाद में रोहन अपने माता पिता को गंगा स्नान कराने के लिए ले गए। गंगा स्नान कर आए, उसके बाद रोहन माता रानी के दर्शन के लिए भीड़ में अपने माता पिता को लेकर घुस गया। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि चारों तरफ सर ही सर दिखाई दे रहे थे, सांस लेने तक की जगह ना थी। इतनी भीड़ देखकर पहले तो सुषमा जी घबरा गई और उन्होंने कहा कि वह बाद में दर्शन कर लेंगी, इतनी भीड़ में जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। तो रोहन गुस्से से कहता है, क्या माँ, एक तो आपको इधर तक दर्शन कराने लेकर आया हूँ, ऊपर से इधर आकर के अब तुम दर्शन करने के लिए आनाकानी कर रही हो, इधर तक आई हो तो क्या दर्शन नहीं करोगी? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे इतनी भीड़ देखकर घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है कहीं मैं इस भीड़ में खो न जाऊं। बेटे को चिल्लाता हुआ देखकर सुंदरलाल जी अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, हम सब साथ हैं, आराम आराम से चलते हैं और माता रानी जी के दर्शन कर लेंगे। रोहन माता पिता को लेकर भीड़ में चला गया, लेकिन जिस चीज़ का डर था वही हुआ। रोहन ने अपने माता पिता का हाथ छोड़ दिया। दूसरी तरफ सुंदरलाल जी का हाथ अपनी पत्नी से छूट जाता है। बेचारे घबराए हुए सुषमा जी को ढूंढ रहे हैं। सुषमा जी भी परेशान घबराई हुई अपने पति और बेटे को ढूंढ रही हैं। चारों तरफ से आवाज़ दे रही हैं, लेकिन इतनी भीड़ में ना तो उनके पति दिखाई देते हैं और ना ही उनका बेटा दिखाई दे रहा है। सुषमा जी की आंखों से बराबर आंसू बहे जा रहे हैं। बदहवास सी चारों तरफ दौड़ रही हैं। भीड़ को देखकर घबराहट भी हो रही है, लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर था। ना ही सुषमा जी को उनके पति मिलते हैं, ना ही बेटा मिलता है। इधर सुंदरलाल जी भी अपनी पत्नी को लेकर बहुत चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि एक तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, ऊपर से इतनी भीड़ उन्होंने कभी नहीं देखी थी। वह एक कोने में बैठकर खुद को कोसने लगते हैं कि काश उन्होंने अपनी पत्नी की बात मान ली होती। सुषमा जी ने पहले ही मना किया था, उन्हें इतनी भीड़ देखकर घबराहट हो रही है। अगर मैं इस भीड़ में उन्हें लेकर नहीं आया होता तो आज मेरी पत्नी मेरे साथ होती, पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन सुषमा जी का कोई अता पता नहीं है, ना ही बेटे का कोई अता पता है। काफ़ी जगह ढूंढा, पुलिस को भी खबर दी, लेकिन सुषमा जी की कोई खबर नहीं मिली। बेटा इधर खुशी खुशी अपने घर लौट आया। 2 दिन तक भूखे प्यासे सुंदरलाल जी अपनी पत्नी को इधर से उधर ढूंढते रहे। हालांकि उनके गांव के 1-2 व्यक्ति
उन्हें मिले भी जो कि उनके साथ बस में आए थे। उन्होंने कहा भी कि आप गांव चलो, पता नहीं इतनी भीड़ में आपकी पत्नी कहाँ चली गई होंगी। पुलिस में रिपोर्ट कर दो, अगर मिल जाएगी तो वह आपको फ़ोन कर देंगे। लेकिन पत्नी को बिना ढूंढे सुंदरलाल जी गांव वापस जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं जब तक उनकी पत्नी नहीं मिलेगी तब तक वह कहीं नहीं जाएंगे। बस वापस से गांव वालों को लेकर गांव चली जाती है। बहुत दिनों तक सुंदरलाल जी अपनी पत्नी को ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चलता है। एक दिन वह हरिद्वार के गंगा घाट पर बैठे सर को घुटनों में झुकाए तेज तेज रो रहे थे। तभी उधर से एक गाड़ी आई। उन दादा जी को रोते हुए देखा तो अपनी गाड़ी उनके पास रोक दी और पूछने लगे, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो, क्या बात है। अपनी सारी आबीती वह गाड़ी मालिक को बता देते हैं। सुंदरलाल जी की कहानी सुनकर गाड़ी मालिक को बहुत दुख होता है। वह गाड़ी मालिक कोई और नहीं बल्कि शहर के जाने माने जज अरुण राठौर हैं। अरुण सुंदरलाल जी से कहता है, आप इस तरह से ठंड में कब तक यहाँ बैठे रहेंगे। एक काम करो, मेरा घर इसी शहर में है, आप मेरे घर चलो, हम मिलकर पुलिस में रिपोर्ट करेंगे और आपकी पत्नी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। सुंदरलाल जी अरुण के कहने पर उनके घर आ जाते हैं। दूसरे दिन पुलिस में रिपोर्ट भी कर देते हैं। एक हफ्ते तक सुंदरलाल जी के घर रहते हैं। अरुण भी उनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता है। एक दिन सुंदरलाल जी कहते हैं, बेटा मैं ऐसे कब तक तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर रहूँगा, मुझे ऐसे रहना अच्छा नहीं लग रहा है। अरुण कहता है, ठीक है दादा, अगर आपको ऐसे खाली रहना अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको क्या काम आता है, आपको पेड़ पौधों में पानी देना आता है, वही कर दिया करो। वैसे भी मुझे एक माली और कुक की ज़रूरत है। मैं इस शहर में नया नया आया हूँ, मेरी अभी 2 महीने पहले ही यहाँ पोस्टिंग हुई है। कुक मतलब क्या होता है? सुंदरलाल जी हैरानी से अरुण से पूछते हैं। अरुण कहता है, खाना बनाने वाले को या फिर रसोइये को कुक कहते हैं। रसोइये की बात सुनकर सुंदरलाल जी के चेहरे पर चमक आ जाती है और वह कहते हैं, यह काम तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि जब मेरी पत्नी की तबीयत खराब होती थी तो वह ही घर में खाना बनाते थे। घर के लोग उनके खाने की सभी तारीफ करते थे। जब से बहू आई तो खाना बनाना ही छोड़ दिया। इसीलिए तुम्हारे परिवार में तो सिर्फ 4 सदस्य हैं। इतने से लोगों का खाना मैं आराम से बना सकता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे घर में बावर्ची का काम कर सकता हूँ? अरे दादाजी, नेकी और पूछ पूछ, इससे अच्छी बात और क्या होगी। आपको भी काम मिल जाएगा और मेरी भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और उसी दिन से सुंदरलाल जी अरुण राठौर के इधर काम करने लगे और सुंदरलाल जी तब से सुदामा दादा बन गए। कुछ दिनों बाद अरुण को अपनी बहन के यहाँ शादी में जाना था। अपने साथ सुदामा दादा को भी लेकर गए। रास्ते में एक होटल के पास अरुण अपनी गाड़ी को रोकता है और चाय नाश्ता करता है। चाय नाश्ता करने के लिए अरुण और उसकी पत्नी और सुदामा दादा एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तभी सुदामा दादा की नज़र पास में ही बर्तन धुल रही एक औरत पर पड़ती है। पता नहीं क्यों सुदामा दादा कहीं भी जाते थे उनकी नज़र अपनी पत्नी को ही ढूंढती रहती थी। पीछे से देखने में ऐसा लग रहा था कि वह सुदामा दादा की पत्नी सुषमा हो। सुंदरलाल जी उठकर उस बर्तन धुलने वाली के पास पहुंच गए। पीछे पीछे अरुण भी चला गया। जैसे ही सुंदरलाल जी ने सुषमा का नाम पुकारा, अपना नाम सुनकर बर्तन धुल रही सुषमा जी पीछे पलटकर देखती हैं। सामने अपने पति को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। अपने पति के गले लगकर वह फूट फूट कर रोने लगी।
अपनी पत्नी को इस फटे हालत में देखकर सुंदरलाल जी का कलेजा फटा जा रहा था। सुषमा जी एक फटी सी साड़ी पहने हैं, बालों की उल्टी सीधी लट पूरे चेहरे पर बिखरी हुई है, हाथों में दो दो चूड़ियां पड़ी हैं, बर्तन धोने से पूरे हाथ काले हो गए हैं, शरीर कमजोर हो गया। इस हाल में देखकर सुंदरलाल जी की आंखों में आंसू आ गए। बहुत देर तक दोनों पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़े रोते रहे, एक दूसरे को देखते रहे। उन दोनों के प्रेम को देखकर अरुण और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। अरुण की पत्नी दोनों को हिम्मत देती हैं, उनको टेबल पर बिठाकर अच्छे से खाना खिलाती हैं। खाना खा लेने के बाद अरुण पूछता है, माँ जी आप इधर कैसे आ गईं? यह शहर तो बहुत दूर है। रोते रोते सुषमा जी बताती हैं कि उस दिन हाथ छूट जाने के बाद मैं इधर उधर अपने पति और बेटे को ढूंढ रही थी। पूरा दिन ढूंढने के बाद मुझे कहीं नहीं मिले। ढूंढते ढूंढते मैं पैदल ही चल पड़ी। एक बस में मुझे ऐसा लगा कि मेरे पति और मेरे बेटे बैठा हो। उसी का पीछा करते करते मैं पता नहीं कहाँ आ गई। पता नहीं कितनी दूरी तय करके रास्ते में थक कर बैठ गई तो एक व्यक्ति ने मुझे इस तरह से बैठे हुए देखा। पूछा, आपको कहाँ जाना है? मैंने उससे कहा, मुझे पानी पीना है, बहुत प्यास लग रही है। उसने मुझे इस होटल में छोड़ दिया। मैंने इधर पानी पिया, कुछ दिन तक रही, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, घर से कितनी दूर हूँ, कौन सी दिशा में हूँ। होटल मालिक ने मुझ पर दया करके मुझे 2-4 दिन यह सोचकर खाना खिला दिया कि बुढ़ी अम्मा 2-4 दिन में चली जाएगी, लेकिन मैं कहाँ जाती? मुझे कुछ पता भी नहीं था, ना ही हाथ में पैसे थे। मैंने होटल मालिक से हाथ जोड़े कि मुझे इधर ही रहने दो, मैं तुम्हारे होटल में कुछ काम कर लूँगी। होटल में जो लड़का बर्तन धोता था वह गांव गया था, इसलिए मैं होटल में बर्तन धोने लगी। आज मुझे बर्तन धोते हुए पूरे 3 साल हो गए। इसके बदले में होटल मालिक मुझे पैसे देता है, खाना देता है और रहने के लिए पीछे एक छोटा सा कमरा है जिसमें मैं रहती हूँ। इतना कहते हुए उसकी आंखें फिर से आंसू आ गए। अरुण की पत्नी पास के ही शहर से सुषमा जी के लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीद लाई। दोनों पति पत्नी को अपने साथ शादी में ले गए। शादी से वापस आने के बाद सुंदर लाल जी अरुण से कहते हैं, बेटा, बहू ने हमारे साथ जो किया वह अच्छा नहीं था। काश मैं अपने बहू बेटे को इसकी सज़ा दे पाता, उनको सबक सिखा पाता, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अरुण कहता है, आप कर सकते हैं। आपके पास गांव में कुछ तो होगा जो आपका बेटा इस्तेमाल कर रहा होगा। हाँ बेटा, गांव में मेरी 20 बीघा ज़मीन और बहुत बड़ा घर है जो कि मैंने ही बनवाया था। ज़मीन भी धीरे धीरे पैसे जोड़कर मैंने ही खरीदी थी। इतनी सारी बातें सुनने के बाद अरुण कहता है, दादा, मैं एक जज हूँ, आपको सही सलाह दूंगा कि अगर आपको अपने बेटे को सज़ा देनी है तो आपको अपनी सारी ज़मीन जायदाद वापस लेनी होगी। अरुण की बात सुनकर सुंदरलाल जी के चेहरे पर एक सुकून की चमक आ जाती है और वह एक पल गंवाए बिना कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं अपने बेटे बहू से अपनी पूरी ज़मीन जायदाद वापस लेना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े वह तुम करो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब मैं ऐसे नालायक बेटे के पास ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ना चाहता जिसने अपने बूढ़े माँ बाप को बेसहारा छोड़ दिया। कहीं का नहीं छोड़ा। 3 साल तक हम पति पत्नी यही सोचकर जिए कि पता नहीं कभी एक दूसरे से मिल पाएंगे या नहीं। आज सुषमा जी की आंखों में भी अपने बेटे का नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है। उन्हें अपने बेटे का नाम सुनना भी पसंद नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने नरक के समान 3 साल गुजारे।
अपने पति से अपने गांव से दूर रही हैं। एक होटल में बर्तन धोने का काम किया है। दूसरे दिन ही अरुण उनकी जमीन जायदाद की वसीयत के कागजात बनवाकर सुंदरलाल जी के गांव उनके बेटे के पास भेज देता है। गांव में जब बेटे को वसीयत के कागज मिलते हैं और वह उनको खोलकर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपने पति की ऐसी हालत देखकर ईशा भी दौड़कर आती और कहती है, क्या लिखा है इन कागजों में जो तुम्हारे चेहरे का रंग ही उड़ गया। अरे ईशा, बुढ़ा बुढ़ी को हम यह सोचकर भीड़ में छोड़कर आए थे कि या तो वह भीड़ में खो जाएंगे या फिर हमेशा के लिए ऊपर चले जाएंगे, लेकिन देखो यह क्या, उन्होंने तो गांव की जमीन और घर की वसीयत के कागजात भेजे हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि यह घर और ज़मीन उनकी है और वह इसको वापस ले रहे हैं। मुझे इस घर को खाली करना होगा और साथ ही साथ अब मैं ज़मीन पर कोई खेती नहीं कर सकता। रोहन अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। महीने भर तक रोहन सुंदरलाल जी को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसको अपने माता पिता कहीं भी दिखाई नहीं देते। एक महीने बाद सुंदरलाल जी और सुषमा जी अपने गांव आते हैं। रोहन अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठा है। एक बड़ी सी कार घर के बाहर आकर रुकती है, जिसको सभी बहुत उत्सुकता से देख रहे हैं। रोहन भी देख रहा है कि उस कार से गांव में कौन आया है, लेकिन जब वह देखता है कि कार से उसके माता पिता उतर रहे हैं, उनको देखकर वह दंग रह जाता है। इतने दिनों से वह अपने माता पिता को ढूंढ रहा है, लेकिन आज सामने देखकर वह भागकर उनके पास जाता है। वह पैरों में गिरकर कहता है, पिताजी आप कहाँ थे? मैं पूरे 3 साल से आपको ढूंढ रहा हूँ, आप मुझे मिल ही नहीं रहे हो। आसपास गांव के बहुत सारे लोग खड़े थे। सुंदरलाल जी जैसे ही अपने बेटे रोहन को देखते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह अपने बेटे के पास जाते हैं और ज़ोर से एक तमाचा अपने बेटे के गाल पर जड़ देते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम पति पत्नी हम दोनों के साथ ऐसा कर सकते हो। हमें गंगा स्नान के बहाने वहाँ भीड़ में छोड़ने का प्लान बनाया था ताकि हम दोनों कभी भी घर वापस ना आ सकें, लेकिन तुम्हारा सोचा हुआ नहीं हुआ। अब मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया है, इसलिए आज के आज ही तुम यह घर खाली कर दो। मैंने तुम्हें नोटिस पहले ही भेज दिया था, लेकिन अभी तक तुमने मेरे घर को खाली क्यों नहीं किया। यह सुनकर रोहन और उसकी पत्नी अपने पिता और माँ के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगते हैं कि माँ, पिताजी हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन सुषमा जी और सुंदर लाल जी उन्हें माफ़ नहीं करते हैं। अब मजबूरन दोनों को यह घर छोड़कर जाना पड़ता है। जब वह यह घर छोड़कर जा रहे थे, तब सुषमा जी और सुंदर लाल जी को भी दुख हुआ, लेकिन फिर अपने दुख को काबू में करके उन्हें एकटक देखते रहे। वह सोच रहे थे कि उन्होंने क्या गलती कर दी जो ऐसा बेटा मिला जिसे अपने माँ बाप की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अब सुंदरलाल जी और सुषमा जी अपने गांव वाले घर में रहने लगते हैं। अपनी खेती बाड़ी को बटाई पर दे देते हैं, जिससे उनका घर खर्च और अन्य ज़रूरतें अच्छे से पूरी होती थी। तो दोस्तों, सुंदरलाल जी ने और सुषमा जी ने अपने बेटे बहू के साथ जो किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।